गुलबर्गा शहर में कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 2022 डायरी की रस्म इजरा अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद हॉल में अमल में आया। इस दौरान स्टेज पर हर मज़हब के रहनुमाओं ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करके कौमी यकजहती गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल पेश की। इस मौके पर समाजी, मिली, मजहबी, तालीमी, सहाफ़ी मैदान में खिदमत अंजाम देने वाले खिदमत गुजारों को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की खिदमत को सराहते हुए तमाम मजहब के रहनुमाओं ने मुबारकबाद पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़। कि मेरे पत्थर तराशने से गर बुत खुदा बनता है। बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा। मेरे पत्थर तराशने से गर बुत खुदा बनता है, तो क्यों न इंसान को तराशूं मैं, तो क्यों न इंसान को तराशूं। गुरु नानक देव जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इस बात को सार्थक करते हुए मैं हमेशा अपनी बात शुरू करता हूं तो कहता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हिंदुस्तान के चार सिपाही, ये चार पिलर हैं जिनकी बिना पे नींव हिंदुस्तान की खड़ी हुई है। बिल्डिंग के चार पिलर स्तंभ जब मजबूत होते हैं तो वो बिल्डिंग सालों साल तक जीवित रहती है। तो ये हिंदुस्तान अगर जीवित है, जीवित मुल्क है, तो इसके पीछे चार जीवित कौमें हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इनको तोड़ना, मरोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, चाहे कोई सा भी एजेंडा आ जाए दुनिया में, लेकिन इन चारों को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि चारों की रगों में खून एक है। खून का रंग लाल होता है, सभी के शरीर में लाल रंग का ही खून है। ये कोई धार्मिक सम्मेलन नहीं है या ना पॉलिटिकल सम्मेलन है। जिस तरह से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हुए अगर आप एक कम्युनिटी से हटके सभी कम्युनिटी को साथ में जोड़ के अगर कोई काम हिंदुस्तान की शान के लिए करते हैं तो उसको मैं सलाम करता हूं। काबिल तारीफ, छोटी बात नहीं। दूसरी कौमों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए, सभी को। क्योंकि जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसको कहते हैं ना कि अगर बच्चे से भी शिक्षा मिलती है तो उससे भी ग्रहण करो। हिंदू संस्कृति भी यही कहती है। कई ऋषि मुनि आए इस देश में, इस धरती पर। पैगंबर आए, हजरत आए, मोहम्मद साहब आए, गुरु नानक देव जी आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, मोहम्मद बुद्ध, गौतम बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए। सबका एक ही संदेश था, मानव के प्रति प्रेम। जाति प्रथा को खत्म करो, बाल प्रथा को खत्म करो, बाल विवाह प्रथा को खत्म करो, आपस में भाईचारे से रहो, इन जातियों के बंधनों से बाहर निकलो। कट्टरवादिता कभी भी दुखदाई होती है, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे सिखिज्म में हो, चाहे क्रिश्चियन में। हमको सबको समभाव के उद्देश्य को लेकर चलना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में अगर कोई सर उठा के जीता है तो वो हिंदुस्तानी है। आप पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, वर्तमान स्थिति देख लो, प्रेजेंट देख लो, पास्ट देख लो, आने वाला फ्यूचर भी आपको मैं बताऊंगा कि जितनी फक्र और शान से हम हिंदुस्तानी जीते हैं कोई दूसरे देश में नहीं जीता है। उसका एकमात्र कारण है कि यहाँ पे चारों कौमों का समावेश इतनी मजबूती से बना हुआ है कि दुनिया हमारी तरफ आश्चर्य से देखती है कि वाकई ये मुल्क क्या है। अरे यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अच्छी अच्छी पोस्टों से। बड़ी से बड़ी पोस्ट पे मुस्लिम है, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे सिख है, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे क्रिश्चियन है, बड़ी से बड़ी पोस्ट पर हिंदू है। यहाँ जाति भेद नहीं होना चाहिए जो आपने बनाई है। अभी मेरे को साहब बता रहे थे, आपके सदर साहब, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि आपने जो फ्रंट पेज दिया है, आप गौर कीजिएगा, सारी कौमों के, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सबके गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, इसमें सामने फ्रंट पेज पे एक कम्युनिटी यूनिटी का, रिलीजियस यूनिटी का आपने मैसेज दिया है। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपके पूरे ऑफिस को खास करके आइए आप
आपका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको इसी तरह कौम की सेवा करने का और आवाम की सेवा करने का मौका देता रहे। जय हिंद, जय भारत। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನವಾಗಿ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 17 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಘವು ಬಹಳ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂಘ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಘವಿದೆ. भारत में अखंड भारत की बात बहुत हो रही है, अखंड भारत की बात बहुत हो रही है, लेकिन भारत को अखंड बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन कर रही है। अखंड भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत को अगर अखंड बनाना है तो इसी तरह बनाना होगा। और दूसरी बात, मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कौल और उनके संदेश से ये कहना चाहूँगा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया कि मोहब्बत हर एक से, नफरत किसी से नहीं। मोहब्बत हर एक से, नफरत किसी से नहीं। अगर इस संदेश पर अमल किया जाता है तो ही भारत अखंड रहेगा, वरना भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और आखिरी बात, मैं एसोसिएशन के जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूं। हमारे भाई गुरमीत सिंह जी ने डायरी के फर्स्ट पेज के बारे में बताई, तो मैंने भी उस पर गौर किया, तो मुझे जो बात उसमें दिखाई दी वो ये है कि उन्होंने सबसे ऊपर किसी मस्जिद दरगाह को नहीं रखा है। आप देखिए डायरी को कि उन्होंने सबसे ऊपर गुलबर्गा एयरपोर्ट को रखा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रखा है और जेम्स अस्पताल को रखा है। तो आज इंसानियत को तालीम की जरूरत है, तरक्की की जरूरत है और इलाज की जरूरत है। इधर तो कोई सरकार तवज्जो नहीं दे रही है, झगड़े हो रहे मस्जिद और मंदिर के। अगर आदमी सेहतयाब नहीं रहेगा, अगर आदमी एजुकेशन में उसको नहीं मिलेगा तो फिर वो मजहब की तरफ कैसे आएगा। सबसे पहले उसको एजुकेशन की जरूरत है और हेल्थ की जरूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूं एसोसिएशन को, उन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया। शुक्रिया। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ ತಂದು ಈ ತಿನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಕೂಡ ಪಾಲಿಭಾಷೆಯಿಂದ ಮಂಗಳ ನಾರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಭಾಷೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಎದಸಲಾಕಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ತಿರಬೇಕು, ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಯಾವುದೇ ತಂದೆಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನವರನ್ನೊಂದೇ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದೇ, ಪಕ್ಷಿಗಳೊಂದೇ, ಜೀವಿಗಳೊಂದೇ, ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಗಳಂತಂದು ಈ ತರ ಭಗವಾನ್ ಕೂಡ ಪಾಲಿಭಾಷೆಯಿಂದ ಮಂಗಳ ನಾರಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ, ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಸಂಘದವರು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ದಿನಚರಿ ಡೈರಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಈ ಡೈರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಯೋಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ को हल करना हमारा अव्वलीन फर्ज होता है, उसको हम अमल में ला रहे हैं। दूसरी बात, हम एसोसिएशन सिर्फ एम्प्लॉयज़ की ही काम करने के लिए एसोसिएशन का मकसद नहीं है, ताकि मुस्लिम लोगों को गवर्नमेंट के स्कीमात किस तरह से पहुँचे, उसके लिए हमको किस तरह से उनको अप्रोच होकर उसके स्कीमात के फ़ायदे हो, उसके लिए भी हम काम करते हैं। ये एसोसिएशन का काम है। एसोसिएशन अपने शान आन बान इस हमारे मेंबरान से है हमारी, इसलिए तहे दिल से
इस एसोसिएशन के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कोविड-19 में पेंडेमिक डिसीज़ के में जो हॉस्पिटल जैसे विक्रम सिद्धा रेड्डी यूनाइटेड हॉस्पिटल और धन्वंतरी हॉस्पिटल डॉक्टर विनय और मोहम्मद फारूक मनूर हॉस्पिटल और जीनत बेगम डॉक्टर जीनत बेगम HOD यूनिवर्सिटी ख्वाजा बंदा नवाज, ये सब लोग कोविड-19 में अपनी जिम्मेदारी से ज़्यादा बढ़कर काम करे हैं, बल्कि ही हमको महसूस हुआ। और गुलबर्गे के हालात को ठीक करने में, कोविड-19 के हालात को ठीक करने में उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस वजह से उनको है ना कोविड-19 के लिए अवार्ड दिया गया हमारे तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, मैं सैयद नज़ीरुद्दीन मुतवल्ली, इस एसोसिएशन का एजाज़ी सदर। मैं आज के इस फंक्शन के लिए जो भी आदमी को और जो भी हमारे जो बोलते हैं धर्म गुरु को इनवाइट करे हैं, वो लोग सब लोग आके हमारी डायरी रिलीजिंग के लिए जो काम किए हैं, ये फंक्शन में 4 चांद लग गया है। और तकरीबन ये फंक्शन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से कामयाबी हो गया है। तो इसके लिए मैं पूरे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को और जो भी शिरकत किए धर्मगुरु वो लोगों को और साथ ही साथ पूरे प्रेस वालों को जो हमारे साथ आके पूरा कंप्लीट हमारे लिए वक्त दिए हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ।